जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया कृपा से आज आपको ये दो सब सत्संग के वचन सुनने को मिलेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ऐ दुनिया वालों, मानव जीवन में सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग से आत्मा के विषय में पता चलता है। जैसे आज दुनिया में बहुत से विद्यालय खुले हुए हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है, विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्यालय में पढ़ने वाली जो विद्या है, इस विद्या से शरीर के विषय में, संसार के विषय में, परिवार के विषय में जान सकते हो आप। लेकिन इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठी है, जीवात्मा के कल्याण के विषय में बुद्धि से नहीं जान सकते प्रेमियों। उसके विषय में जानने के लिए हमें विवेक की जरूरत है प्रेमियों, विवेक की, क्योंकि इसमें बुद्धि की सीमा खत्म हो जाएगी। और आत्मा के विषय में जानना हो तो विवेक से ही जान सकते हैं। परमात्मा के विषय में जानना हो तो हमें ज्ञान से जान सकते हैं। जिस तरह बुद्धि से शरीर के विषय में, विवेक से आत्मा के विषय में, ज्ञान से परमात्मा के विषय में जाना जाता है। यह बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है। इसलिए जहां कहीं सत्संग हो, आप जाएंगे, सत्संग सुनेंगे। सत्संग का मतलब जो संत की वाणी है, संत के दर्शन और उनके वचन वाणी से हमारे अंदर बुद्धि में ही विवेक पैदा होगा। बुद्धि में विवेक पैदा हो जाएगा, वो शक्ति आ जाएगी आपके अंदर आत्मा के कल्याण के विषय में जानने का। आपके अंदर इतना यानी वो ज्ञान हो जाएगा कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी आत्मा के विषय में क्या क्या बात है। इसलिए महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं, बड़े गौर से सुनो प्रेमी भाई बहनों। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि जब सत्संग में आप जाओगे तो विवेक आपको मिलेगा। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करो, सच्चे गुरु के वचन सुनो, सच्चे गुरु की सत्संग की वाणी सुनोगे, अपने जीवन में उनके वचनों का पालन करोगे, तब आपके अंदर जो है धीरे धीरे बुद्धि से विवेक, विवेक से ज्ञान हो जाएगा। अंतर में जो है आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। जैसे अभी देखो आप, रुई की बत्ती में अगर आप दूध में भिगाएंगे तो बत्ती नहीं जलेगी। अगर उसी बत्ती को दही में भी अगर गीला करेंगे तो भी नहीं जलेगा। लेकिन अगर दही से मथ कर आपने घी निकाला, पक्का घी बनाकर रुई की बत्ती भिगोया, तब तो जलेगा। ठीक उसी तरह बुद्धि जो है आपका दूध है, विवेक आपका यानी विवेक क्या है? दही है। और ज्ञान क्या है प्रेमियों? वो घी है। क्योंकि घी में ज्ञान का दीपक जल गया। तो कहने का मतलब ये है प्रेमियों कि हमें जिस तरह से दूध, दही, घी का मिसाल आपको दिए हैं, उसी तरह से आपको पहले विद्यालयों में पढ़ोगे बुद्धिमान बनोगे, लेकिन सत्संग में जाओगे संतों के शरण में तो विवेकवान बनोगे। और जब सतगुरु के वचन मानकर साधना करोगे तो ज्ञानवान बनोगे। यानी आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के विषय में ज्ञान से ही जाना जा सकता है। आत्मा के विषय में विवेक से जाना जाता है। शरीर और संसार, परिवार के विषय में बुद्धि से जाना जाता है। सबका अलग अलग दर्जा है प्रेमियों। इसलिए हमें चाहिए कि हम केवल विद्यालय में ही न पढ़कर कभी सच्चे सद्गुरु के शरण में जाकर सत्संग भी सुने और उनसे रास्ता लेकर साधना और भजन करें। क्योंकि मानव जीवन का तो लक्ष्य यही है कि हम आखिर में मनुष्य शरीर में आए तो कहां से आए, ये मनुष्य शरीर पाए, किस काम के लिए पाए, हमें कहां जाना था, हम कहां जा रहे हैं, हमें क्या खाना था और हम क्या खा रहे हैं। आपके इस मानव जीवन के मार्मिक रहस्य के विषय में, आत्मा और परमात्मा के गुण, राज और रहस्य के विषय में अगर जानना हो तो सतगुरु के पास जाना पड़ेगा। सतगुरु ही बताएंगे और कोई माई कलाल दुनिया में नहीं बता सकता। संसार में तो गुरु बहुत हैं, हर गुरु के अलग अलग दर्जे हैं,
लेकिन सारे गुरुओं के गुरु सदगुरु मिलेंगे तो आपको तीसरा आंख कैसे खुलेगा, तीसरा कान कैसे खुलेगा, वो आकाशवाणी, वो कलमा गैवी आवाज इसी मनुष्य शरीर में कैसे सुनोगे आप, कैसे उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन होगा। ये सारी बातें महात्मा बताते हैं। बाबा जी गुरुदेव ने इस बात को बताया, इस राज को खोला, इस रास्ते को बताए। आज वो रास्ता खोल कर गए, उनके रास्ते को और सरल कर दिया हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी परम श्रद्धे पूज्य पंकज जी महाराज हैं। एक पल बैठ नहीं रहे हैं। हे भाई बहनों, देश के कोने कोने में जाकर के और मानव आत्माओं के कल्याण के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, शाकाहार सदाचार के लिए, सुंदर संस्कार के लिए, उत्तम चरित्र के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं प्रेमियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां कहीं सत्संग हो अवश्य आप जरूर जाना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी के दर्शन और सत्संग का लाभ उठाना, वहां बाल बच्चों को लेकर जाना, सत्संग का लाभ उठाना, वहां जाने में करना मत बहाना, अरे कहीं भूल मत जाना, नहीं तो जन्म जन्म पड़ेगा पछताना। पर हम तो करते अर्जी, आगे आपकी मर्जी। अब जाओगे वहां तो दया दुआ आशीर्वाद बरकत पाओगे वहां, अगर नहीं जाओगे पूरी जिंदगी पछताओगे। हे भाई बहनों, मानव जीवन को सार्थक कामयाब बना लो, नहीं ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर हमें जो आपको मिला है, किराए का मकान है, वो कब उधर से बुलावा आएगा, कब जाना पड़ेगा, कौन जानता है। महात्मा तो बता रहे कि जीते जी अपना काम बना लो, भजन करके अपनी जीवात्मा को जगा लो, आपका लोक और परलोक ठीक हो जाए। बोलो जय गुरुदेव।